नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमेशा की तरह आज हम फिर शाम के 8 बजे के ये समाचार आपको दिखाने जा रहे हैं। आज के समाचारों में अगर हम बताएं तो आज मौसम लगभग ठीक रहा। छोटी मोटी बूंदाबूंदी सुबह हुई, लेकिन कोई बड़ी बरसात नहीं हुई। लेकिन आज जो पहले बरसात हुई थी उसमें आज 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो ये है कि एक दीवार जो है कभी भी गिर सकती है, और वो है नाइयों की मस्जिद जो है वार्ड नंबर 21 के पास। वहाँ कभी भी वो दीवार गिर सकती है। जर्जर हालत में हो चुकी है। इस बरसात के कारण से वो दीवार का नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो, और मैं आपको दिखाऊं, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें बस कभी भी गिर सकती है, गिरने की पोजीशन में है। और ये पीपल के कारण से भी हो सकता है, बरसात के कारण से हो सकता है, और इसमें कोई नहीं रहता है। इसके रहने वाले जो है वो कहीं बाहर हैं, तो इसको जान माल का खतरा है, कभी भी ये गिर सकती है। और ये मेन रोड के ऊपर है, ये बड़ी बात है। तो मैं निवेदन करूँगा राज्य सरकार से कि इसको नगर पालिका जो है इसको ध्यान दे और इस दीवार को गिराया जाए, जैसा भी हो। कितना दिन हुआ भाई जी? दीवार कितना दिन हुआ है? कई दिन हो गया नहीं? कई दिन हो गया। बरसात में कभी गिर सके, क्यों? आई बात है। ठीक, गिरी पड़ी है, दिखने लग रही है। हाँ तो हाँ कभी गिर सकती है। कोई राहगीर के ऊपर गिर गई तो पास में मकान वालों को भी दिक्कत आएगी। और साथ में इंटरव्यू दे। हाँ, ओके दिया। कैसे थे? पड़ोसी है वो, बताओ। यार 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, लेकिन अब हालत खराब हो रही है। अब तो कभी गिर सका है। पड़ी। ठीक है, क्या को मकान? यो अपने मादा बहुत से कौन करता। हाँ, अपना सावा बस स्टैंड पर भी एक दीवार आज गिर चुकी, और वो दीवार दोपहर को 2-2:30 बजे के बीच में गिरी, और कोई जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन आपको बता दूं कि उस दीवार के पास गाड़ियां लोहार बैठा करते थे, लेकिन आज संजोग से मौसम के हालात को देखते हुए वो नहीं आए और वो बच गए। ये बड़ी बात है। बरसात के कारण से जो हुआ, ये दीवार गिर गई, और ये नोरा है, और ये नोरे के सामने इस प्रकार से ये दीवार गिर गई, और बहुत ही जान माल किसी का नहीं हुआ, लेकिन दीवार गिर गई। तो आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से भादरा में दीवारें गिर रही है। कोई नुकसान नहीं हुआ। ये यहाँ के पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया। साहब कितने बजे से गिरी? दीवार कितनी बजे गिरी? लगभग 2:30 बजे के आसपास। 2 बजे बाद 2:30 बजे के आसपास है। तो ये इनके पड़ोसी हैं। कोई जान माल की हानि थोड़ी नहीं है। जान वाले बे लोहार कड़े आड़ बैठे रहे। घर पे था उससे। बे आज आया कौन है आगे? हैं? आए नहीं। आज वो आए नहीं। नहीं तो वो हमेशा यहाँ लोहार और लोहारी यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ लोहार यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ कोई लोग वगैरह का काम करते हैं। अगर हम आगे चलें तो आज जो है कांकरोली के बारे में आपको बताऊं मैं, तो जो शहीद बिस्मिल और जो है अशफाकुल्ला खां, जिन्होंने कांकरोली में रेलगाड़ी लूटी थी अंग्रेज़ों के टाइम में, उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इसी 9 अगस्त को। और उस 9 अगस्त को लेकर एक जत्था जो छात्राओं का है, वो आज फिरोजपुर से चल के 1 अगस्त को चले थे, और वो नेठराना होते हुए, सरसा नेठराना होते हुए आज भादरा पहुँचे, और यहाँ बास क्याम खानियान के मुस्लिम मोहल्ले में
धर्मशाला में उनका स्वागत हुआ और कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वो विचार भी आप सुनिए क्या हुआ। कार्यक्रम भी रहा, बहुत शानदार कार्यक्रम था। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं पंचायत चुनाव के बारे में, तो पंचायत चुनाव जो है और नगर पालिका के चुनाव ये दिसंबर और नवंबर के बीच में होने जा रहे हैं। सीमांकन की जो बात कर रहे थे वार्डों की, सीमांकन 31 जुलाई तक लगभग पूरा हो चुका है और अब मतदाताओं का समीक्षा होनी है। और मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका भादरा ने 1 अगस्त को विज्ञप्ति जारी करके और लोगों को बता दिया है कि नए जो वोट बनेंगे उसके बारे में और जो पुराने वोट हैं उनकी भी समीक्षा होगी, क्योंकि अधिकतम फर्जी वोट बहुत हैं। तो नगर पालिका जैसे आप लोग बिहार के बारे में देख रहे हो, उसी तरह पे राजस्थान में जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें भी जो है वोटों का होगा। तो मतदाता का जो सीमांकन, मतदाताओं का जो वोटों की जो वापसी समीक्षा होगी, तो उनकी जन्म तिथि देखेंगे, इसके साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट देखेंगे और 2002 में किसने मत किया और 1987 में ऐसे वोटर लिस्टों से देखेंगे कि ये नागरिक जो है भादरा का है, कहीं डबल वोट तो नहीं बने हुए, वो सारी समीक्षा होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट में जो है अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अगर पासपोर्ट है तो वो दिखाना होगा। पुरानी वोटर लिस्टें भी मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि अपने पुरानी वोटर लिस्ट, अपने स्वयं ने अगर वोट दिया है या बाप दादाओं ने वोट दिया है, वो वोटर लिस्ट भी संभाल के रखें, ताकि बीएलओ जब आए तो उनको ये समीक्षा में बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, भादरा नगर पालिका के नागरिक हैं और ये हमारे वोट हमारे दादाजी ने दिया या हमारे बाप ने दिया। ये ऐसी सारी बातें आपको बीएलओ को बतानी पड़ेगी। आज हम दूसरी अगर बात करें तो नगर पालिका चुनाव के विषय में हमारे भादरा के पार्षद हरिप्रकाश शर्मा है, उनसे हम नगर पालिका चुनाव पे चर्चा करेंगे, वो भी आपको चर्चा दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश जी शर्मा। आज हम इनसे हमारे राष्ट्रवादी संदेश के शाम के 8 बुलेटिन में, जो 8 बजे का बुलेटिन है, उसमें इनका इनवाइट किया है इनको, और इनसे पूछेंगे नगर पालिका चुनाव के विषय में। तो हरिप्रकाश जी, राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के चुनाव जो है 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और करीबन नवंबर और दिसंबर के मध्य या इनके बीच में चुनाव होने हैं। तो आप नगर पालिका भादरा के बारे में, चुनाव के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो जन साहब, आपको और राष्ट्रवादी संदेश के सभी दर्शकों को राष्ट्रवादी संदेश का पुनः संध्याकालीन प्रसारण पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बधाइयाँ। आपने पूछा नगर पालिका चुनाव के बारे में, तो निश्चित रूप से नगर पालिका चुनाव परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है। चुनाव आयोग एकदम से मुस्तैद और सक्रिय है और सरकार भी इस मूड में है कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर तक चुनाव हों। तो उसके लिए जिस भी प्रक्रिया होगी उसका तो सभी राजनीतिक दलों को पालन करना पड़ता है और देखते हैं कि क्या तिथि आए, किस माह में चुनाव हो। तो जिस भी प्रकार के आयोगों के निर्देश होंगे हम सब उसकी पालना करेंगे। आपकी पार्टी इस चुनाव में क्या करने जा रही है? वैसे तो जन साहब, प्रत्येक पार्टी तैयारी अपनी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम अपने विकास के नारे के साथ जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस का कुशासन नगर पालिका में रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। पिछले 15 सालों में
कांग्रेस का शासन रहा है, एक ही परिवार का शासन रहा है, और जिस प्रकार सीवरेज के कारण दुर्गति हुई, जिस प्रकार निर्माण कार्यों में धांधली चली, तो ये सारे बहुत से मुद्दे हैं जिससे लोग त्रस्त और परेशान हैं। हमें तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग अपने आप कांग्रेस के कुशासन और कामरेडों के षड्यंत्र का जवाब देंगे। बहादुरा की सड़कों की जर्जर हालत है, जगह जगह खड्डे हैं, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, बरसात के पानी का भराव का भी मुद्दा है, और ये अभी जो ये चल रहा है सावन का महीना है और 15-20 दिन भादों तक ये बरसात होगी और तुरंत बाद में चुनाव होगा, लोगों का आक्रोश है, तो इसका नुकसान आपको सत्ता पक्ष को नहीं होगा? जनसब नगर पालिका में हमारी सत्ता है और चेयरमैन देखिए इतनी बरसात आई और पानी का भराव हुआ, कहीं भी एक बार भी हमारी चेयरमैन साहिबा, जिनका व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमारी बेटी है वो कभी नगर पालिका आकर के बैठी क्या कोई व्यक्ति अपनी इन समस्याओं के लिए चेयरमैन साहिबा के पास गया क्या? क्योंकि वो मिलती नहीं और लोगों की हिम्मत भी नहीं होती उनके पास जाने की, तो फिर ऐसे चेयरमैन से फायदा क्या? आपने देखा, आप रोज नगर पालिका जाते हो, कभी चेयरमैन को देखा आपने? ये कितनी विकट स्थिति है कि पानी का बहाव है, सारी चीज है, लेकिन चेयरमैन तो बैठे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। चेयरमैन बैठे तो सत्ता पक्ष और चेयरमैन के बीच में हो सकता है एक सामंजस्य भी बैठ जाए और कोई निर्णय पर पहुंचकर शहर का ये जो दुर्गति हो रही है उसका हल भी हो जाए, लेकिन उन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं, उनको तो केवल चेयरमैन बनना था। उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको भ्रमित करते हैं और उसी हिसाब से सारा काम चल रहा है। तो कांग्रेस के चेयरमैन के बहुमत है, पार्षद उनके अधिक हैं, उनके पार्षदों की भूमिका भी तो होनी चाहिए। अगर चेयरमैन नहीं है तो उनका पार्षद वगैरह है। बिल्कुल, मंडल में उनको बहुमत है, नगर पालिका में कांग्रेस का शासन है, उनके जो पार्षद हैं वो सारे दिन 2+2 4 करने में लगे रहते हैं, और जिन्होंने राज में खूब मलाई उड़ाई कामरेड के साथ मिलकर के, तो अब वो आए और जनता की समस्याओं का तो हल करें। शासन तो उनका ही है, सभी अपने बिलों में डूबे बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। हमने देखा है कि कांग्रेस का शासन है, आप शायद दूसरी बार है, दूसरी बार पार्षद है, और दोनों ही कार्यकाल में कांग्रेस के ही चेयरमैन है। लेकिन आप कांग्रेस के शासन में भी आपके वार्ड में सर्वाधिक काम होने का क्या कारण? देखिए, जब मैं प्रथम बार चुन के आया तो श्रीमती रईसा बानो चेयरमैन बनी थी, और नो डाउट कि वो एक बहुत सुलझी हुई लेडी थी, उन्होंने कभी कोई ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था से कार्य नहीं किया, तो वो समझती थी कि क्या काम जरूरी है। हमारा वार्ड तो पिछड़ा हुआ वार्ड था, पहले कभी काम हुआ ही नहीं था, सड़कें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने हमारे वार्ड की स्थिति को समझा। और मैंने विधायक संजीव बेनीवाल थे उस टाइम, उनसे बार बार रईसा जी को फ़ोन भी करवाया, तो वो कार्य हमारे सारे हुए। मैं विकास कार्यों में कभी राजनीति नहीं करता, मैं कभी अहंकार मेरे में है नहीं, विनम्रता से सारा काम करवाता हूँ। लेकिन इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, जब मैं दूसरी बार जीता तो आदरणीय बलवान जी पूनिया का शासनकाल था, तो काम तो फिर भी आपके हुए, बलवान जी के शासनकाल में भी काम हुआ। सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, जिस काम को मैं लिखित में देता था वो काम होता ही नहीं था। अच्छा, वो नहीं। उन्होंने नगर पालिका में कह रखा था कि इस वार्ड के पार्षद हरिप्रकाश के द्वारा जो लिखा हुआ आ जाए वो काम करना ही आपको नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने कह रखा था, उनके जो छोटे भैया हैं उन लोगों की ऐसी मानसिकता थी। अब जो चुनाव आएगा उसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी? बहुत जोरदार रणनीति रहेगी। 40 के 40 वार्डों में सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और जो मुस्लिम आबादी है उसका भी हमें बहुमत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आबादी ने भी संजीव बेनीवाल को अपना खूब आशीर्वाद दिया है, तो हम खूब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस भी प्रकार से पार्टी का निर्देश होगा, हमारे यहाँ नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब हैं, उनका जिस भी प्रकार से निर्देश होगा तो उनके नेतृत्व में, और इस बार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर पालिका में बढ़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।
नहीं, आप कह रहे हो संजीव बेनीवाल को विधानसभा में वोट मिले, लेकिन धनबल का जब सिक्का चलेगा, धनबल की बात चलेगी, तो वो क्या विधायक जी के कार्यकाल में कोई विकास कार्य हुआ है या क्या है कि लोग भाजपा को वोट देंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग? चंद साहब, आपने सबसे पहले तो बात की धनबल की, तो ये एक नासूर है भादरा की राजनीति में। ऐसा पूरे बीकानेर संभाग में कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने पैसे का खेल शुरू किया वो निश्चित रूप से एक तो विकास को बाधित करते हैं, दूसरा उन्होंने जनप्रतिनिधियों की गरिमा को भी गिराने का काम किया है। और जब तक ये चलेगा तब तक मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन जनता अब इसको समझ चुकी है और जनता उन्हीं पार्षदों को अब मौका देगी जो पार्षद अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। बार बार भागने वाले, बार बार जो लोग अपनी बोली लगाना पसंद करते हैं, उन लोगों को जनता मौका नहीं देगी। नहीं, विधायक संजीव बेनीवाल ने ऐसा मुस्लिम मोहल्ले में क्या विशेष अपने कार्यकाल में, अब जो वर्तमान बढ़ने के बाद में काम किया है जो जिससे उनका जो झुकाव जो है बीजेपी की ओर से? देखिए, मुस्लिम मोहल्ले के लिए खूब काम किया। अंडरब्रिज एकदम बढ़ते संजीव बेनीवाल साहब के समय में उसकी मंजूरी हुई। आपने भी प्रयास किया, आप भी उस कमेटी में थे जब हम सब ने मिलकर के आंदोलन किया, तो एक बहुत बड़ा तोहफा है। और एक बात मैं आपको बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, संजीव बेनीवाल साहब के मुस्लिम परिवारों के साथ पारिवारिक संबंध है। तो जब पारिवारिक संबंध हैं और फिर उनको पूरा सम्मान हमारी पार्टी भी दे रही है, हमारे नेता भी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी जन साहब गोदावरी वाटिका तो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ, आपके बहुत बड़े प्रयास उसमें रहे हैं। तो वो संजीव जी बेनीवाल मैं तो चुनाव नहीं लड़ने वाला, मेरा उसमें प्रयास हो या नहीं, उसी को नहीं। देखिए, आप भले ही चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन आप वार्ड के विकास के लिए बड़े गंभीर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन पत्र लिख करके और मेरे पास लाए थे, और आपकी प्रतिबद्धता को मैं वास्तव में नमन करता हूँ। उसके बाद आप बार बार संजीव जी से मिले, और फिर गत दिनों RMRs की बैठक हुई, उसमें आप भी थे, मैं भी था। तो ये प्रस्ताव मोहल्ला क्लिनिक का गोदावरी वाटिका में पास हुआ और लगभग 1 महीने के अंदर खूब शानदार मोहल्ला क्लिनिक यहाँ होगा। तो इस आबादी को संजीव बेनीवाल का ये सबसे बड़ा तोहफा है। इनमें एक जिस एरिया की आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, उसी वार्ड नंबर 8 की बात है ये, क्योंकि आज जो वो 9 का आधा भाग भी 8 में आ गया है नई सीमा के। और ये 8 नंबर का एक मुद्दा जो जल भराव का है, इस विषय में विधायक जी या नगर पालिका आगे क्या करने जा रही है? इसकी जैसे कि पहले भी चर्चा चली थी, वे पानी निकालेंगे, फिर वापस बरसात हो जाती है। वो कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन राज भी, राम के साथ साथ राज का भी कुछ होता है। तो नगर पालिका के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन विधायक जी की ओर से क्या विशेष? विधायक जी दोनों डूब सागरों में पानी निकासी को लेकर गंभीर हैं। बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। SDM साहब, EO साहब के साथ मिलकर के हमारी सबकी एक बहुत हाई लेवल साहब भी आए थे, हाँ विधायक साहब की हाई लेवल मीटिंग हुई, और उसमें तय किया गया कि जिस भी प्रकार के तकनीकी दक्ष लोगों को बुला करके और पानी ये जो भराव होता है उसकी जल्द से जल्द निकासी हो, उसके लिए प्रयास किए जाएँ। और ये जल्दी से जल्दी जिस भी प्रकार से चाहे बोरिंग करानी पड़े, चाहे अन्य कोई आधुनिक संसाधन लगा करके और इसकी व्यवस्था करनी पड़े, तो विधायक जी अपने स्तर पर करेंगे भविष्य के लिए। और मैं बिना राजनीति के आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जो डूम सागर हैं, तो गरीब लोगों को उसका मोहरा बनाया गया, क्योंकि जो बड़े भूमाफिया लोग हैं उन्होंने डूम सागर का भराव कर दिया और प्लाट बना के बेच दिए। और गरीब आदमी करे क्या? उसको 2 पैसे में सस्ता मिले वहाँ वो ले ले। तो इस चक्कर में, ये भूमाफियाओं के चक्कर में, ये डूम सागरों की जो क्षमता थी वो कम होगी, इसका क्षेत्रफल का कम हो गया, तो पानी जाएगा कहाँ? अपने साय अड्डा है यहाँ, डूम सागर पहले कितना बढ़िया था, इस पर कब्जे हुए, पानी कहाँ जा रहा है? सारा साय अड्डा भर जाता है। इसी प्रकार वो आपका मोची मोहल्ला का डूम सागर है,
एक तो वो स्थिति थी आज से 10 साल 20 साल पहले की, एक आज की स्थिति है। तो सारा दोष किसी एक को या किसी दो को देना तो ठीक नहीं है साहब। लेकिन हाँ, अब सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार का रास्ता निकाला जाएगा कि पानी का जो भराव है वो कम से कम समय हो और जल्दी से जल्दी उसकी निकासी। अब आने वाला चुनाव है, मुद्दा नगर पालिका चुनाव की चर्चा पे चलेगा और लगभग चुनाव आयोग की तरफ से भी नए वोटर की समीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि सीमा केंद्र का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब नए वोटरों की बात चलेगी, उसमें भी प्रक्रिया चलेगी। वार्ड का भी संख्या बल पे भी ठीक हो गया। उम्मीदवारों के बारे में आपकी पार्टी में कोई वार्डों में कोई तय किया है कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, ऐसी कोई आपकी समीक्षा हुई? चंद साहब बैठकर में अभी लॉटरी निकलनी है, कौन सी सीट आरक्षित हो, कौन सी सामान्य हो, कौन सी एसटी हो, लॉटरी निकलने के बाद में तय होगा। और पार्टी हमारी नगर मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ नेता श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब हैं, वो जिस भी प्रकार का आदेश देंगे सभी एकजुट होकर के और सर्वमान्य रूप से उस आदेश की पालना करते हुए और शहर के विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। विधायक जी ने वर्तमान में अपने बजट कार्यकाल में कई काम मंजूर करवाए, जिसमें ओवरब्रिज भी है और ये बाईपास का भी है, ओवरब्रिज है, एक वाटर जो स्कीम है पानी की, हाँ। वो है। तो ये प्रक्रिया क्या चुनाव से पहले हो जाएगी या धीरे धीरे चलेगी, क्या है? ये बजट पास होंगे, काम शुरू? बिल्कुल काम शुरू होगा सर। अभी कुछ खेल स्टेडियम का काम शुरू हो जाएगा अभी तुरंत प्रभाव से। बहुत बड़ा खेल स्टेडियम यहाँ बनेगा, तो युवा प्रतिभाएँ निखरेगी। उसके बाद में जो आपका ओवरब्रिज है उसका काम भी अभी शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के जो टेंडर हैं वो हो चुके हैं और कार्यादेश अभी हो ही जाएंगे और वो काम तो बिल्कुल चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जल जीवन जो मुद्दा शहरी है या ग्रामीण? ग्रामीण भी है। शहर में सारी पाइपलाइनें इसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर में सारी पाइपलाइनें बहुत नीचे चली गई हैं और बहुत सी लाइनें जर्जर और क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं, लीकेज भी ज़्यादा होते हैं। तो सारी की सारी पाइपलाइनें और नहीं पड़ेंगी, जिससे पानी की समस्या यहाँ खत्म होगी। प्रत्येक गांव के फीडर मंजूर करवाए जा रहे हैं, स्कूलों के मरम्मत के कार्य मंजूर करवाए जा रहे हैं और सड़कों के कार्य हुए, खाड़े नालों के कार्य हुए, रीफिटिंग के कार्य हुए, मोगों के नवनिर्माण के कार्य हुए। तो संजीव जी बेनीवाल साहब काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बिना प्रचार के बिना हो हल्ला के काम करते हैं और ये 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये पिछले 5 साल के कार्यकाल से विकास के मायने में बहुत बड़ा भारी कार्यकाल रहा है। आपके नगर पालिका चुनाव में सीधा चुनाव होगा संभवतः, तो नगर पालिका के लोगों में चर्चा है सोशल मीडिया में कि हरिप्रकाश जी शर्मा चेयरमैन के दावेदार है, दयानंद जी खोकेवाड़े दावेदार है, नंदलाल जी दावेदार है, वाइस चेयरमैन बलवंत जी दावेदार है, कुछ नाम और भी हो सकते हैं। तो इन दावेदारी में कौन आगे आप देख रहे हैं? तो सब सवाल तो आपने बड़ा गंभीर सा पूछा है, लेकिन मैं क्योंकि सार्वजनिक रूप से इसका बड़ा औपचारिक सा जवाब दूँगा कि सभी कार्यकर्ता हैं हम, चाहे वो दयानंद जी हों, चाहे बलवंत जी हों, चाहे मांगीलाल जी हों, चाहे नंदलाल जी हों, चाहे कोई अन्य हो, और भारतीय जनता पार्टी और संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में जिस भी व्यक्ति को आगे करेगी, हम उसके साथ तन मन से लग जाएंगे और समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। यहाँ कोई इस प्रकार का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अभी उपचुनाव के अंदर भाजपा के 20 पार्षद आए थे और विधायक जी के नेतृत्व में आए थे और अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 5 चेयरमैन के दावेदार कहीं एक दूसरे के नीचे से दरी निकालने के चक्कर में। जन साहब, हर गलतियाँ सबक देती हैं। अच्छा। और अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, इतिहास बहुत कुछ हमें सिखाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा।
इस बार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत नहीं करेगा कि वो पार्टी के साथ गद्दारी करे। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव से पहले ही हम एकदम से दरकिनार करेंगे, और ये मैं पूरी दमकता से आपको कह रहा हूँ। यानी 3 साल चुनाव के बाद में भी विधायकी के 3 साल का बिल्कुल, तो उसका भी शायद बिल्कुल पूरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं कहने और सुनने की जरूरत ही नहीं है। और जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद संजीव बेनीवाल जी को मिल रहा है, तो मैं नहीं मानता कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस करेगा कि वो बाकी होकर के खड़ा हो। अगर किसी को अपनी राजनीति रसातल में ले जानी है, बंद करनी है, तो मुंगेरी लाल के असीम सपने मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। सीधे चुनाव की कहानी है जी। जब सीधा चुनाव हुआ था, हाजी दाऊद खान कुरैशी चेयरमैन के उम्मीदवार बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कृष्ण बलदेव शर्मा थे। सामने धूमरमल जी नाटा निर्दलीय खड़े हो गए, इधर जगदीश जी चाचान जो है, अब वो दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो खड़े हुए थे उस कार्यकाल में। तो 3 लोग जो थे खड़े होने से दाऊद जी को लाभ मिल गया या कोई और थी? तो निश्चित रूप से उनको लाभ तो मिला ही। कटोगे तो बटोगे। ये तो देखिए जन साहब, चुनाव क्या है, राजनीतिक विचारधारा का भी चुनाव है। और क्योंकि आप तो राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, जातिगत जो समीकरण है वो बड़े मायने रखते हैं। तो कहीं न कहीं मरहूम हाजी साहब को जातिगत समीकरणों का लाभ तो मिला ही है, इसी कारण वो जीते। वरना मैंने कहा बंटोगे तो कटोगे वाली कहानी नहीं होगी। अगर आप 4-5 उम्मीदवार हो चेयरमैन के, कहीं आपस में लड़ोगे तो उसका नुकसान खामियाजा भाजपा को मिलेगा या व्यक्तिगत? नहीं, आपने ठीक कहा है, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। इस बार हम पूरी धरातल स्तर पर एक बढ़िया रणनीति के साथ पार्टी की भाषा में आप ठीक बोले हो। अब उनका मन बताएगा कि वक्त क्या आएगा आने वाले नगर पालिका चुनाव के विषय में, और वर्तमान के बारे में भादरा की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो सबसे पहले मैं ये कह दूँ, आपने पिछली जो आपने सवाल किया, जहाँ तक लोगों के मन की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भादरा का विकास चाहता है और भादरा की जनता का भला चाहता है, तो कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करेगा कि जिसका फायदा कांग्रेस या कांग्रेस को मिले। अगर कोई भादरा का दुश्मन है, अगर कोई भादरा के विकास का दुश्मन है, अगर हमारी तरफ होकर के और वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सिद्ध करना चाहता है, तो उसके कारण कांग्रेस और कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अतः मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। हमारे नेता संजीव बेनीवाल के सानिध्य में हम लोग मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव लड़े, ताकि ये जो भादरा पिछड़ रहा है 15-20 सालों से, इससे भादरा को मुक्ति मिले। ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। भादरा की जनता के संदेश के बारे में आपने कहा, मैं भादरा की जनता को नमन करता हूँ। भादरा राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक भूमि है। मैं पूरे दिल से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि धनबल के प्रभाव को नकारिए और शहर के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होइए, तभी हम भादरा का विकास कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर के और एक सुंदर नगरपालिका बोर्ड का निर्माण करें। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नगर पालिका में भी हम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का गठन करें, ताकि हमारा यह शहर आदर्श शहर हो और शहर की सारी समस्याएं खत्म हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रवादी संदेश को समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और देखते रहिए, हमारा और भी समाचार हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जन साहब, बहुत बहुत। आगे भी हम प्रतिदिन किसी न किसी नेता को, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे माकपा का हो, चाहे निर्दलीय हो, जो भी होगा उससे बात करेंगे और उनसे मिलेंगे, वो भी रूबरू कराएंगे। तो मैं आगे फिर और समाचार दिखाऊंगा, देखते रहिए। जय हिंद। इसके अलावा हनुमानगढ़ की एक छात्रा है जो आपको नशे के विरुद्ध एक बहुत ही जोरदार कविता भी होगी, वो भी आप देखिए। हो रंग साड़ के सवाजा तेरा करता ते नाड़ा विच चिट्टा बह गया, सिपुत तेनू समझ आया हथ जोड़ के तू दस केड़े राही पै गया।
ओ का तो रोलती जवानी सोने वर्गी, ओ का तो रोलती जवानी सोने वर्गी, ते नशियां दा हाड़े आ गया। ओ मेरे सिर दे साई नू दारू खा गई, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। ओ तेरे बापू नू शराब खा गई चंदरी, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया, तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। तू हत्थ कम च वंडाउणा छोटे वीर दा, ते सिरे बुत जिम्मेवारियां। ओ बुढ़ी मां दे तेनू नी हंजू दिसदे, छड्ड दे मैं तां मारियां। ओ तेरी लाश नू मोढे ना भेज चुकना, ओ तेरी लाश नू मोढे ना भेज चुकना, ए सोच मन घबरा गया। ओ मेरे सिर दे साई नू दारू खा गई, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। ओ तेरे बापू नू शराब खा गई चंदरी, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया, तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। ओ बंदा बंदे दा बेरिए, इत्थे पुत्तरा ते रल गए वपारी मौत दे। ओ लव वपारा दिखावा झूठा करके, कालजे दा मास नोच दे। ओ मावां रोंदियां बरूहां विच खड़ के, ओ मावां रोंदियां बरूहां विच खड़ के, ए पाड़ा रब वरता गया। ओ मेरे सिर दे साई नू दारू खा गई, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। ओ तेरे बापू नू शराब खा गई चंदरी, ते तेनू पुत्त चिट्टा खा गया, तेनू पुत्त चिट्टा खा गया। थैंक यू। वेरी गुड। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवादी संदेश हमेशा आपको ठीक 8 बजे रात्रि को देखने को मिलेगा। और हमारा चैनल देखने के बाद में, हमारी न्यूज़ देखने के बाद में आपसे अनुरोध जरूर है कि ये आपको कैसा लगा, क्या कमी है, क्या और है, हमें सुझाव दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा सुझाव के अनुसार आपको बढ़िया से बढ़िया समाचार दिखा सकें। और पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समाचार दें, हमारा हौसला भी बढ़े। आपका सब्सक्राइब होगा तो हम भादरा के आसपास ही नहीं, पूरे ज़िले के समाचार देंगे, और धीरे धीरे हम आपको प्रदेश स्तर के भी समाचार दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।